सवाल है। आरजेडी से सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव काफ़ी मतलब उनके बेटे को अभी सर्व करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा उसे फील हो रहा है। तो क्या आपके साथ ऐसा हो सकता है? क्योंकि जो आपके पिताजी कड़क मिजाज के हैं, लोगों को फ्रंट मुंह पे बोलते हैं, तो उसका आपको ये दिक्कत हो सकती है? भागलपुर यूनिवर्सिटी में आज छात्र जो है पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर धरना दिए हुए हैं, क्योंकि जो गेस्ट फैकल्टी है और शब्द अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके बहुत ही गंदा काम किए हैं, जिसके कारण से आज जो हमारे युवा नेता कह सकते हैं भागलपुर विधानसभा का सबसे युवा नेता अगर यहाँ पर कोई देखने को मिल रहा है तो वो है आशीष मंडल। आशीष मंडल जो भी धरना में बैठे हुए हैं उसके समर्थन के लिए आए हुए हैं और आशीष मंडल से बात करते हैं। जो गेस्ट फैकल्टी यहाँ पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसके कारण से यहाँ पर छात्र धरना में बैठे हैं, तो कहाँ तक क्या उन्होंने जो गलत काम किया है इसके लेके आप धरने के उसके साथ क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले ये तो विद्या के मंदिर है, यहाँ से बच्चों का भविष्य बनता है और भविष्य तभी बनता है जब डिसिप्लिन होता है। तो जब हमें शिक्षक डिसिप्लिन सिखाते हैं तो उतना ही जितना हमें सिखाते हैं उन्हें भी डिसिप्लिन में रहने का उनका भी कर्तव्य बनता है। मगर उनके द्वारा जो गाली गलौज किया गया है बहुत ख़राब है, निंदनीय है और हम स्टूडेंट का तारीफ करते हैं कि इन्होंने शांतिपूर्ण अनशन पे बैठे हुए ना कि आक्रोश किया। बहुत तरह का नेताओं के द्वारा ये भी बोला गया कि आक्रोश करो, जलाओ पुतला, ये करो वो करो, लेकिन इनका एक बड़प्पन माने कि इन्होंने अपना बलिदान, क्योंकि अनशन सभी के द्वारा नहीं हो सकता है, वो भी बिना पानी बिना खाना खाए हुए, और अब स्लाइड भी चढ़ने लगा है तो इन्होंने किया। हम इनके साथ हैं और इनके साथ नहीं, यहाँ जो सिस्टम गड़बड़ है उसको सुधारने के साथ भी है और इसी को देखते हुए खुद अपना एडमिशन हम इस कॉलेज में लिए हैं और आज ही इस कॉलेज में हम एडमिशन लिए हैं। अभी यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, ENP कॉलेज में एडमिशन लिए हैं ताकि बच्चों का भी मदद कर सकें। अपनी तो राजनीति में चल ही रही है, जैसे सेवा होता है साथ में इन स्टूडेंट लोग का भी, क्योंकि भविष्य स्टूडेंट से ही बनता है, स्टूडेंट के बाद आगे। आशीष जी, आप सुनने में आ रहा है कि आप गोपालपुर से आप वहाँ करके खड़े हो रहे हैं, क्या चीज़ बात सच्चाई है? नहीं, गोपालपुर से तो मेरे पिताजी हैं, गोपाल मंडल विधायक है वहाँ, और हम लोग अभी सेवा कर रहे हैं जहाँ पे ज़रूरत है। कोई लोग नहीं, विशेष रूप से आप पता कीजिएगा तो नाथनगर विधानसभा है, वहाँ पे 20 साल से जो भी विधायक बना है वो सोया हुआ है। आप चाहे कहीं आप खड़े हो रहे हैं इस बार? हाँ, अगर पब्लिक चाहेगी तो खड़े होंगे, नहीं तो सेवा करते रहेंगे, क्या दिक्कत है? जब पापा विधायक रहिए हैं तो क्या चीज़ का कमी है? भागलपुर विधानसभा में आप एक लौटे ऐसे उम्मीदवार होंगे जो इतने यंग हैं, क्योंकि लोग 35, 45 प्लस हो जाने के बाद किस नज़रिए से आप भागलपुर के युवाओं को देखते हैं? क्योंकि युवा भी है, एक अच्छे मतलब विधायक जी के बेटे भी हैं, कहीं ना कहीं ये आपको एक लगता हो कि यार मुझे अब ज़रूरत है युवाओं के लिए खड़े होने की। क्योंकि जितने भी युवा साथी लोग हैं उन्हें बस आश्वासन मिलता है और जब भी ज़रूरत होता है इनका उपयोग करना, मान के चलिए कोई भी रैली हो, कोई भी चीज़ है तो उस समय इनका उपयोग कर लेते हैं, बस आश्वासन मिल जाता है और ये लोग आश्वासन में ही खुश होकर के घर जाते, उम्मीद रहता है, लेकिन इनका पूरा नहीं होता। तो इनका दुख दर्द जो है वो हमें फील होता है, क्योंकि हम इन्हीं के एज के हैं और इन्हीं के कॉलेज में भी हैं। तो युवाओं का साथ है और हमारे में है क्या, ना जाति ना धर्म, कोई चीज़ का है नहीं, क्योंकि हमें आगे की राजनीति करना है। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। आरजेडी से सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव काफ़ी मतलब उनके बेटे को अभी सर्व करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा उसे फील हो रहा है। तो क्या आपके साथ ऐसा हो सकता है? क्योंकि जो आपके पिताजी कड़क मिजाज के हैं, लोगों को फ्रंट मुंह पे बोलते हैं, तो उसका आपको ये दिक्कत हो सकती है? नहीं, हम तो पिताजी को अपना गुरु मानते हैं और हमें नहीं लगता उन्होंने जितना भी बात या बयान बोले हैं उसमें कोई गलत बोले हैं। वो हमेशा सही बोले, सत्य बोले हैं, लेकिन उनका तरीका कुछ और है। वो जिस ज़माने से आए हैं उस ज़माने में यही तरीका और वो एरिया भी इसी के लिए है, तो उनका तरीका कुछ अलग है, लेकिन वो कभी झूठ नहीं बोले हैं, चाहे वो कहीं हो कैमरा में हो या फिर पीछे। जो काम है वो धड़ाधड़ फ्रंट पे करते हैं
पीठ पीछे किसी के पीठ पीछे वार करने का काम नहीं करता। हम उनके साथ हैं और देखते हैं, चुनाव में रहते हैं। बहुत अच्छी बात बोली कि जिस परिवेश से जिस और उस माहौल के जो लोग हैं वो ठेठी भाषा समझते हैं, और गोपाल मंडल जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को जो सीधी बात समझ में आती है वही बात करते हैं। उनका बेटा है, वो अपना गुरु मानते हैं अपने पिताजी को, क्योंकि इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, ये रिश्ते को समझते हैं, समाज को समझते हैं और युवा को समझते हैं। और जितने भी इसने अभी तक बातें की, कहीं न कहीं इसमें एक परिपक्वता नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों में अगर ये खड़ा होते हैं किसी भी भागलपुर विधानसभा कोई भी जगह से, तो ये भागलपुर के लिए सबसे अच्छी बात होगी कि इतने कम एज में और वो विधायक के लिए लड़ने के लिए जाएगा। कैमरामैन सही के साथ मैं सुनील भारती, नमस्कार। ये सब जो नीचे धरना पे दिया है, किसी गेस्ट फैकल्टी अब अशब्द भाषा का इस्तेमाल किया है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? देखिए, कल हम लोगों ने मारवाड़ी कॉलेज हम लोग गए थे, जहाँ ये घटनाएँ अवध भाषा के जो कहा जा रहा है कि शिक्षक ने प्रयोग किया है, उसकी तहकीकात हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कल हम DSW रजिस्ट्रार गए थे मारवाड़ी कॉलेज, और हमने वहाँ प्रिंसिपल ने एक अनुशासन समिति बनाई है, उसका रिपोर्ट हम लोगों ने लिया है प्रिंसिपल से, और बाकी विश्वविद्यालय असर से हमारी शास्त्री जी का साफ कहना है कि ये सब बर्दाश्त के बाहर की बात है, और एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए ऐसे शिक्षकों की कोई ज़रूरत नहीं है जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग करे। लेकिन कहाँ तक ये बातें हैं उचित, वो हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, और पानी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। अपना परिचय दीजिए। मैं SD झा हूँ, कुलानी शासक डॉक्टर मोहन तिलका मांझी भागलपुर।